1582 में सूरज से एक भयंकर तूफान आया था जिसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इस सोलर स्टॉर्म के कारण पृथ्वी का आसमान 3 दिन तक लाल दिखने लगा था। उस समय के लोग इससे काफ़ी डर गए थे, मगर इस सोलर स्टॉर्म से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है उससे भी भयंकर सोलर स्टॉर्म जल्दी पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंसानों को लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा। इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो सकता है और कई दिन तक बिजली गायब हो सकती है। और आपको पता होगा आज के ज़माने में हर काम बिजली के ऊपर टिकी है। तो जानते हैं सोलर स्टॉर्म क्या होता है और क्यों सोलर स्टॉर्म हमारे लिए बेहद ही खतरनाक है और कब ये पृथ्वी से टकरा सकता है। सबसे पहले हम सोलर स्टॉर्म के बारे में जानते हैं। सूरज से आने वाले तूफान को सोलर स्टॉर्म कहते हैं। ये तूफान सूरज में बनते हैं क्योंकि सूरज एक आग का गोला है, तो इसमें कई भयंकर विस्फोट होते रहते हैं। ग्रेविटी की वजह से सूरज के ये तूफान सूरज के अंदर ही दफन हो जाते हैं, मगर इस तूफान के कुछ पार्टिकल्स सूरज से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा हर समय होता है और इस समय भी हो रहा है। इसे हम सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सोलर विंड्स में प्लाज्मा होता है, यानी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सूरज से चारों तरफ और हर समय प्लाज्मा की बारिश होती रहती है, जिन्हें हम सोलर विंड्स भी कहते हैं। ये सोलर विंड्स पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, और पृथ्वी के पास एक इनविजिबल सील है जो इसे सोलर विंड से बचाए रखती है। अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की कोर में डायनामो इफेक्ट के कारण बनता है। क्योंकि सोलर विंड में चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये सोलर विंड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के कारण डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सोलर विंड के कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होकर पोल्स से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, मगर ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, बल्कि ये पोलर एरियाज में बेहद ही सुंदर नज़ारे का निर्माण करती है। ऑरोरास पोल्स में इस तरह की लाइट दिखना आम बात है, और पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, जैसे हम भारतीयों के लिए, ये नज़ारा दिखना दुर्लभ है। वैज्ञानिक जब भूतकाल में भयंकर सोलर स्टॉर्म की घटनाओं के बारे में सर्च कर रहे थे, उन्हें 1582 में इंसान के द्वारा लिखा हुआ सोलर स्टॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन मिला। उसने लिखा था कि आसमान ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा हो। ये दृश्य काफ़ी डरावना था। ये 3 दिन तक रहा और बीच रात में भी देखा गया। तीसरे दिन इसकी चमक कम हो चुकी थी, क्योंकि उस समय आसमान में कोई सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, तो उन्हें इससे कुछ खास तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे भयंकर सोलर तूफान 1909 में आया था, जिसके कारण टेलीग्राफ सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। 1989 में भी सोलर स्टॉर्म आया था, मगर 1909 के मुकाबले ये कमज़ोर था। फिर भी इसके कारण क्यूबेक का पावर ग्रिड बंद हो गया और 12 घंटे तक वहाँ पर बिजली गायब रही। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से प्रिडिक्ट किया है छोटे मोटे सोलर स्टॉर्म आते रहते हैं, मगर सदी में एक बेहद ही भयंकर सोलर स्टॉर्म आता है। हम अभी 21वीं सदी की शुरुआत में हैं, तो कभी भी किसी भी दिन एक मैसिव सोलर स्टॉर्म पृथ्वी में आ सकता है, और इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण काम करती है, यानी वे सोलर स्टॉर्म से सीधे प्रभावित होंगे। खासकर आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स पूरी तरह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है। सोलर विंड से आए चार्ज पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उन्हें पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स के कारण पृथ्वी में वेदर प्रिडिक्शन, इंटरनेट और दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सोलर स्टॉर्म से दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे पावर ग्रिड्स को हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इंसान पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी के गुलाम बन चुका है। उसके बिना जिंदगी और बिजनेस दोनों नहीं चल सकते हैं। सोलर स्टॉर्म पर स्टडी करे साइंटिस्ट ये कभी भी नहीं बता सकते कब अगला सोलर स्टॉर्म आएगा। सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, तो अगर कभी सोलर स्टॉर्म आता है तो हमें सिर्फ 8 मिनट या कुछ दिन पहले ही पता चलेगा। सोलर स्टॉर्म सूरज के अंदर बनते हैं, और सूरज के डार्क रीजन्स, जिन्हें सन स्पॉट भी कहते हैं, उनसे ही ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। सन स्पॉट डार्क इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये रीजन्स दूसरे रीजन्स के मुकाबले कम गर्म होते हैं। तो आज के लिए इतना है। कोई सवाल, कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।